नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट आई सिंह सर। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, एसआई कंप्लीट हो चुका है, तो इनको भी जाकर जरूर से जरूर देख लें। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, सिंपल सा एक तो फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है, 1 + का आर अपॉन में 100 की पावर n, और ये बन जाता है अमाउंट। अब इसी फार्मूले का बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे बड़ी चीज आपको पता होगी, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत डिपेंड करती है। आपको स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए, क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए। फार्मूले के अलग अलग तरीके से यूज होंगे, स्क्वायर वगैरह निकालेंगे, रेशियो बनाएंगे, ये सब चीजें अलग अलग तरीके से यूज होती है। अब ये ऐसे जनरली कोई सिखा दे ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पर आपको अगर दिक्कत होती कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस सवाल में किस चीज का यूज होगा। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, सभी को लगभग तो टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये भी आसान लगने लगेगा। केवल इसमें कैलकुलेशन का खेल बच जाता है, कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। बाकी आप आराम से कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये बेस्ट क्वेश्चन है तो थोड़े अच्छे लेवल के ही होंगे। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं, क्योंकि आप पेपर देने जाएंगे तो एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है चक्रवृद्धि ब्याज का, एक सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दो होंगे। तो ये सब छटे हुए क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि आपकी शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करना है कि हो सकता है आ जाए, तो आपको बेनिफिट मिले उसका। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा, 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल से अमाउंट जिस रेशियो में बढ़ता है, उसी रेशियो में आपका सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी बढ़ता है। अगर प्रिंसिपल 10 से 11 हो रहा है, तो पहली साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पता है, तो 10 से 11 उसी रेशियो में बढ़ेगा। अब ये सवाल में समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने 15,000 लिया, 15,000 का पहले साल का ब्याज अगर निकालेंगे तो 16% हो गया। समझ में आ गई बात, 16% हो गया। यानी कि अगर वैसे लिखते तो 100 से 116 हो गया। अगर हम दूसरे साल का यानी कि सेकेंड ईयर का, नहीं पूरे 2 साल का नहीं, केवल सेकेंड ईयर पर्टिकुलर का अगर निकालना चाहते, तो ये रेशियो किस में बढ़ जाता है, 116 बट्टे में। ये दूसरे का हो गया। अब तीसरे का निकालते यानी कि पर्टिकुलर तीसरे यानी कि थर्ड ईयर का, तो हम क्या करते, फिर से 116 बटे में 100 का गुणा कर देते। लेकिन हमें चाहिए क्या, दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर जो भी ये पहले लिखा हो, यहाँ तक पूरा चले जाओ। देखो, पहले साल का हो गया, ये दूसरे का हो गया। अब अंतर चाहिए तो तीसरे और दूसरे का जो भी अंतर होगा ना, वो इनमें जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वही, यानी कि 16 बटे में 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 1 जीरो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। इधर करेंगे तो 4 चौकू 16 हो गया, इधर 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे 4 तियां 12, बचा कितना, 3 गुणे में 4 गुणे में 16 गुणे में 116 और बटे में हो गया 50। ठीक है, इसको ऐसा करो, 2 का गुणा कर लो, 100 बना लेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आना है। इधर भी क्या कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। 2 तियां 6, 6 चौक 24, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, यानी कि 4 आना यूनिट डिजिट, और पॉइंट नीचे 100 बन गया, पॉइंट 2 के बाद आना। आंसर क्या आ गया, समझ गए। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर वो कह देता कि तीसरे साल और चौथे साल का डिफरेंस, तो आपको क्या करना था, 15,000 पहले साल का ब्याज लिखते 16 बटे में 100, और फिर दूसरे साल में 116 बटे में 100 हो जाता, तीसरे साल में 116 बटे में 100 हो जाता। जो भी पहले लिखा हो वो पूरा जाएंगे, फिर डिफरेंस 16 बटे में 100, बस आंसर आ जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन सीआई में फंस गए आप, तो वही सवाल टफ ज्यादा बन जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्षों के अंत में उसने इतने की राशि का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतने का भुगतान करके ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। अब यहाँ पर एक चीज समझना भाई, रेट हमारी क्या थी, 10%। यहाँ पर 2 साल तक कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता। तीसरी साल में भी तो रेट सेम रही होगी, यानी कि 10% का मतलब होता है 10 बटे में 100, यानी कि करेंगे तो 10 से क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 11 हो रहा। यहाँ पर उसने क्या पे किया, हमारे हिसाब से 11 क्वेश्चन में 13200, तो यहाँ पर 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1200 गुना हो रहा था। यानी कि इसका भी 1200 गुना कर देंगे तो कितना रहा होगा, 12,000 रहा होगा।
अब ये तो हो गई तीसरे साल की यानी कि पर्टिकुलर तीसरे ईयर की। अब यहाँ पर करेंगे 2 साल की बात, 10 से 11, 10 से 11, 2 बार का कह रहा है तो स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी वही फार्मूला लग रहा है, क्या होता है P1 प्लस का R/100 की पावर क्या करते हैं 2 करते हैं, समझना, क्योंकि हमसे 2 साल की बात कर रहा है और रेट हमको 10 दे दी, यानी कि प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान लेते हैं और 1 प्लस का 10/100 पावर में 2 कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 100 गुणे में 11 गुणे में 11 गुणे में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 121 बन गया। तो यहाँ पर 100 से क्या हुआ 121 हुआ, वही देखना 100 से क्या हो गया 121 हो गया। तो फार्मूला ही चलता है, भले ही रेशियो हम लगा रहे हैं, बस उसी का एक एडवांस वर्जन जो अपने हिसाब से बना लिया सॉल्यूशन से कि वो आसान होता है। अब यहाँ पर अगर इसको x मान ले तो हमें टोटल 121 माइनस एक्स पे करना था दूसरे साल के लास्ट में, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, ये बन गया टोटल 2 साल का इतना, और इसमें से 66 34 उसने जमा कर दिया, कितना जमा कर दिया 66 34, लेकिन हमारा ओवरऑल बचा कितना था 12,000, यही तो बचा था, इसी पर तो ब्याज लग के ये आया, लेकिन हमारे हिसाब से इतना, तो 121x बराबर में क्या हो जाएगा 4 3 6 6 2 8 और इतना हो गया, यानी कि हमें क्या निकालना है उसके द्वारा उधार ली गई राशि, यानी कि 100x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 18634 अपॉन में 121 इंटू में 100 हो गया। अब देखो 2 जीरो आने, बिल्कुल ऑप्शन का सारा जरूर लेंगे, भले ही यूनिट डिजिट में 2-4 ऑप्शन मिल जाए, इससे क्या होगा कि आपको कम से कम आइडिया लगेगा कैसे आसान बन सकता था। सब में 2 2 जीरो थे, अब ये 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि एक में हम किसका गुणा करेंगे 4 मिल जाएगा, केवल एक यूनिट डिजिट 4 ही तो आ रहा है, समझ गए बात को, भाग कर लो, क्योंकि अब ऑप्शन 2 मिल गए, एक मिलता तो हमारा आंसर आ चुका होता। तो 11 11 में 121, इधर करेंगे 11 कम 11 हो गया, 7 बच गया, 11 छक्का 66, 10 बच गया, 11 9 99, 11 चौक 44, 11 कम 11 हो गया, 11 पन्ना 55 हो जाएगा, और 11 चौक 44, यानी कि 15400 आंसर। समझ में आ गई बात, बस इतना ही करना था। अगला सवाल, x रुपए की राशि उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक इतने में वापस भुगतान की गई, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि थी तो x का मान। ये देखो CI का किस्त वाला सवाल बहुत आसान होता है, SI का थोड़ा सा टफ होता है, यही एक चीज एडवांस होती है किसमें SI में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 5% को हम क्या लिख सकते थे 5% को 1/20, यानी कि 20 से 21 रहा। अब यहाँ पर ये चलता है प्रिंसिपल, ये चलती है इंस्टॉलमेंट। कितनी किस्तें कह रहा था 2 समान वार्षिक किस्तों में, यानी कि स्क्वायर कर देंगे 400, 441 हो गया, किस्त हर साल बराबर होगी तो इसमें 21 का गुणा और ये 21 का गुणा हो गया, यानी कि 21 दूनी 42 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 400 हो गया, टोटल कितना बन गया 820 बन गया। अब इसी को हमें करना था, यानी कि प्रत्येक किस्त हमको 441 का मान दे दिया था, 35280 इंटू में हमें 820 का मान निकालना था। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, देखो ये तो आप कंफर्म हो गए कि यहाँ पर भी 2 जीरो आने सभी ऑप्शन में है, 8 दूनी 16 किया 6 आ गया, बटे में 1 में किसका गुणा करें कि 6 मिलेगा, 4 से तो मिलेगा नहीं, 4 से तो मिलेगा नहीं, 8 से तो मिलेगा नहीं, आंसर लगा दो। इस पर जरूर काम करेंगे, भले ही हमको 2-3 ऑप्शन मिलते जाएं, लेकिन इस पर जरूर काम करते हुए चलेंगे साथ में, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल, अब इसको देखो, कह रहा 12,000 की राशि 3 वर्षों में एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है, समान राशि की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष में कितनी हो गई 12,000 से 20736 हो गई। यहाँ पर ये कितने वर्षों में हुआ 3 वर्ष में हुआ, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका क्यूब रूट लिया गया होगा, तभी प्रिंसिपल से अमाउंट का कुछ रेशियो आया होगा, नहीं समझे। देखो P करोगे तो 1 प्लस का R/100 की पावर 3 रहा होगा और बराबर में अमाउंट बना होगा, यानी कि 1 प्लस में R/100 की पावर 3 करके तो अमाउंट अपॉन में P रहा होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, यानी कि इसको ये भी तो लिख सकते हैं R/100 बराबर में रूट क्यूब रूट A/P। तो यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट जो भी है ना उसका रेशियो का क्यूब लेके आ रहा होगा, तो वहां से हमारी रेट निकल आएगी। तो सबसे पहले 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, 12 एकम 12 8 बच गया, 12 सत्ते 84 3 बच गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 9 बच गया, 12 अट्ठे 96। अब ये देखना किसका क्यूब हो रहा है, ये 10 का क्यूब हो रहा है और ये हो रहा है 12 का क्यूब। अब
दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। तो स्टार्टिंग वाला रेशियो पे पहुंच गए होंगे, यानी कि यहां से भी अगर देखोगे तो R/100 का मान क्या आ गया? यहाँ पर 12/10 आ गया। तो R बराबर में लिखेंगे 2/10 गुणे में 1 कर देंगे, सॉरी 100 कर देंगे, 100 है ना अपॉन में, तो ये 20% आ गई यहाँ से रेट। अब यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते थे भाई 10 और 12 आया, कितना बढ़ गया? 2 किस पर बढ़ गया? 10 में गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 20%। आंसर नहीं आया, रेट आई। लेकिन इसकी जरूरत थी हमें क्या? रेट निकालने की नहीं जरूरत थी। यहाँ पर हमें 1 साल का ये रेशियो पता लग गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब 2 साल की बात कर रहा तो ये 100 हो गया और ये 144 हो गया, यानी कि 100 का मान कितना हो गया? 12,000 हो गया। और 144 का मान निकालेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल कह रहा 60,000 की एक निश्चित दर पर वर्षों की एक निश्चितम सम संख्या के लिए निवेश किया जाता है, तो सालाना चक्रवृद्धि है बढ़कर इतना हो जाता है। यदि इसी दर से आधी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो यह कितनी राशि तक बढ़ जाएगी? अब देखो, इसी दर से आधी अवधि यानी कि रेट जो भी होगा उसका आधा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात क्या हुई? 60,000 से और 63,654 हो गई। कह रहा था सम, यानी कि सम का मतलब या तो समय 2 रहा होगा, 4 रहा होगा, 6 रहा होगा, 8 रहा होगा, यही तो कहने का मतलब हुआ। तो हम देख लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 इधर किया तो 6 कम 6 भाग जाएगा नहीं, छतरंग छत्ते 0, 6 में 54 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस पे और तो कुछ काट नहीं सकते। यहाँ पर तो ये पता लग गया 100 का स्क्वायर है, लेकिन ये कैसे पकड़ोगे? अब ये देखना 100 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, लेकिन 110 के स्क्वायर से कम है। समझना बात को, कौन सा? ये 10 से 09। अब ये इंक्लाइंड किधर होगा? या तो 101 का स्क्वायर हो रहा होगा, या तो सॉरी 103 का स्क्वायर, या तो हो रहा होगा 9 में 81 7 का 107 का। अब ये 10609 इंक्लाइंड किधर हो रहा है भाई? 10,000 की तरफ हो रहा है, यानी कि 103 का स्क्वायर रहा होगा, तो 103 का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि दोनों तरफ अब हम रूट ले लेंगे, क्योंकि समय हमारा क्या रहा? 2 वर्ष रहा। समय हमारा क्या रहा? यानी कि स्क्वायर आया तो टी 2 वर्ष रहा होगा, यानी कि 100 से 103 हमारी राशि पहुंच रही है। समझ में आ गई? अब वो करा इसी दर से आधी अवधि में, यानी कि अब टाइम क्या हो गया? 1 वर्ष हो गया। आधी कह रहा था निवेश किया जाए तो यह कितनी राशि तक बढ़ जाएगी, यानी कि 100 से 103 ही तो रहेगी, यानी कि 100 बराबर में आपको दे दिया था 60,000 और निकालना था 103 का मान। 2 जीरो हो गए, 2 जीरो आने थे, 6 18 हो गया। देखो यूनिट डिजिट में कहीं लिखा है क्या? आपको जितना जरूरी है ना उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। भले ही 1 सेकंड बच रहा ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। अगला सवाल, एक वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि इतनी हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है कि उसी राशि पर इतने वर्षों के लिए पहले की ब्याज दर के दुगुने पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो पहले लास्ट वाला यानी कि 2 सवाल हो गए, ये तो आसान है साधारण ब्याज निकालना। पहली कंडीशन में देखो अर्धवार्षिक की बात करा, यानी कि रेट हमारी कितनी होगी? 4%, रेट भी आधी हो जाएगी। अब कह रहा था 1 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष में अगर देखें 12 महीने, 6 महीने की क्या स्लैब? 2 स्लैब हो गई, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 2 वर्ष। यानी कि अब यहां पर प्रिंसिपल अगर हम माने 100, ठीक है, और हमारी रेट हो गई 4% और टाइम हो गया 2, तो एक चीज याद रखना, 2 वर्ष के लिए अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो, जब प्रिंसिपल 100 हो तो a प्लस बी ए बी अपॉन में 100, ये इफेक्टिव रेट 2 साल की आती है। तो 4 प्लस का 4 प्लस का 4 गुणे में 4/100 हो गया, यानी कि 8.16। ये क्या बन गया? ये हमारा CI बन गया, यानी कि अमाउंट कितना बन गया? 108.16। इसी अमाउंट का मान हमको दिया गया था कितना? 20280। समझ में आ गई? अब वो ये कह रहा था, इसका पहले तो प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखो कह रहा है कि उसी राशि पर इतने वर्षों का, यानी कि वर्ष लिखेंगे 5 चौको 20 और 3 23/5 हो गया। और पहले की ब्याज दर दुगने पर, पहले कितनी थी? 8%, अब कितनी हो गई? 16%। अब प्रिंसिपल कितना बन गया भाई? यही तो प्रिंसिपल निकल के आ गया। हमने 100 बराबर निकाला, ये क्या बना था? प्रिंसिपल। अब ये पूरा प्रिंसिपल हो गया, यानी कि फार्मूला लगाएंगे तो PRT अपॉन में 100, पी का मान तो पूरा लिखा है, आर का मान 23/5 हो गया, और सॉरी टाइम का हो गया 23/5 में, आर का मान 16 हो गया, बटे में हो गया कितना? 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो गया।
अब यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो। अब देखो जब तक 5 रहेगा ना, 5 क्या करता है, एक इवन नंबर के साथ, एक इवन नंबर साथ गुणा होकर जीरो बना लेता है। तो 5 हमेशा ऊपर हो चाहे नीचे, उसे हटा दो, नहीं तो वो गले की घंटी बना रहेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, इधर भी 2 का कर दो। अब ऊपर यूनिट डिजिट पकड़ो, 8 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 4 आया, 4 छंग 24, फिर 4 आएगा, 4 दूनी 8 आ गई ऊपर। नीचे यूनिट डिजिट 6 है, 6 में किसका गुणा करें कि 8 मिल जाएगा, 6 अट्ठे 48 मिलेगा, 6 पन्ने 35 नहीं, सॉरी 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24 3 27 नहीं मिलेगा, 6 दूनी 12 नहीं मिलेगा। अब फिर यहाँ से तो आ ही नहीं जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 6 तिया 18 3 21 हो रहा है, ये भी हटा दो, आंसर आ गया 13800। मिल गया ना यूनिट डिजिट। तो आपको ऐसे ही काम करना है, फर्जी में अब इसमें काटना काटना पीटना लगा देते तो कितना लेंदी बन जाता। तो ये चीज समझो आप, लेकिन होगा तभी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो ये भी चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक हम मॉक टेस्ट में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज होती नहीं। ये चीज आप खूब अच्छे से मान लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगला सवाल करते हैं। यदि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है और दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर ब्याज 250 है, तो 5वें वर्ष में उसी राशि का ब्याज क्या होगा। देखो दूसरे वर्ष में कह रहा है, दूसरे वर्ष के लिए नहीं कह रहा है, यानी कि ये दूसरे वर्ष का पर्टिकुलर उसी ईयर का दिया गया। तो इस चीज पे मैंने बताया था, जिस रेशियो में प्रिंसिपल से अमाउंट जाता है उसी रेशियो में ब्याज जाता है। अब 20% का मतलब क्या हो गया, 20% मतलब 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। ये यानी कि अगर हमने x राशि मान ली तो पहले साल का इतना ब्याज हो गया। अब बढ़ेगा किस रेशियो में, 6/5 में। अब 6/5 में पहुंचे, ये पर्टिकुलर दूसरे ईयर का आ गया। भाई पहले अभी यही सवाल पहला ही बताया था, पहले साल का ब्याज 6/5 पहुंचे, दूसरे साल का, दूसरे के, यानी कि 2 साल के लिए नहीं, दूसरे का, फिर 6/5 कर देते, तीसरे का आ जाता, लेकिन हमें इसी का मान दिया गया था 250। कह रहा था 5वें वर्ष में उसी राशि का ब्याज क्या होगा। तो देखो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का, और ये हो गया 5वें साल का। यानी कि इसका तो मान आपको पता था ना, यही तो रखना था, बाकी तो आपको निकाल लेना था 5 साल का। इसका मान क्या था, 250 था, यानी कि 6/5 या तो 216 कर लो, 216/5 गुणे में 5 गुणे में 5 हो गया, यानी कि 25 हो गया, ये कैंसिल आउट, 10 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक्के 12 यूनिट डिजिट से काम आ गया, 432 आंसर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जिस रेशियो में प्रिंसिपल उसी रेशियो में अमाउंट बढ़ता है और पर्टिकुलर ईयर के लिए आता है। अगला सवाल, यदि तीसरे वर्ष में एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चौथे और 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। देखो तीसरे वर्ष में बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अगर पहले साल का ब्याज निकालें तो क्या निकलेगा, 8%। समझ में आ गई। तीसरे साल पे जाएंगे तो 108/100 इंटू में 108/100। भाई पहले साल का ये आया, दूसरे साल का, यानी कि दूसरे साल में ये इतना होगा, तीसरे साल में इतना होगा, इसी का मान 3600 दिया गया। अब देखना कह रहा था चौथे और 5वें पे, मैंने बताया था पहले तक तो पूरा पूरा जाना, तो ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल में मिलेगा, ये तीसरे साल में मिलेगा, ये चौथे साल में मिलेगा, और चौथे 5वें का डिफरेंस तो कितना हो गया, 8/100 कर दो। बस इतना ही आपको करना है। अब आपके पास कितने का मान है, इतने का मान है, यानी कि 3600 गुणे में 108/100 इंटू में 8/100 हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो बनेगा नहीं बनेगा, उसने देखो क्या कह दिया, ऑप्शन में भी देख लो ये क्वेश्चन में, कि मैं एक पूर्णांक के निकटतम तक हमें बताना है, तो थोड़ा सा उसने लेंदी कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग कम थोड़ी ना, 36 तिया 108 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 हो गया, गुणे में 8 तिया 24 हो गया, बटे में 100 हो गया, 24 छक्का 144 हो गया, हासिल लगा 14 हो गया, 24 ने में 216, 216 में 14 जोड़ा 230 की जीरो, हासिल लगा 23 हो गया। ठीक है, 24 दूनी 48, 48 हो गया। अब यहाँ पर 311.04 हो गया, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 311 आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी तो आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी, 25 तक कम से कम टेबल, उससे ज्यादा कर ले तो ना बहुत अच्छा है। स्क्वायर क्यूब रटे होने चाहिए, 30 तक आपको कम से कम स्क्वायर क्यूब रटे होने चाहिए और 40 तक स्क्वायर, ये आप ध्यान कर लेना। अगला सवाल, 18,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। कितना आसान हो गया, देखो 18,000
पहले साल का करेंगे 10%, दूसरे साल में कितना मिलेगा 110/100, तीसरे साल में 110/100। मैंने क्या बताया था, तीसरा और चौथा लिखा है, पहले वाले तक तो पूरा जाना। देखो पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, अब डिफरेंस 10/100 कर दो, कितना आसान बन गया। तो 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, तो 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गया। बचा क्या है, 18 गुणे में 11 11 में 121/10 हो गया। एक के बाद पॉइंट आना है और यूनिट डिजिट 8 आना है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान भी 18 का गुणा करना, लेकिन मैंने कहा था हर सवाल में यूनिट डिजिट लेके चलेंगे जिससे आइडिया बना रहे। 18 एकम 18 हो गया, 18 दूनी 36 और एक 37 हो गया। अब 7 8 देखो एक ही ऑप्शन में लिखा, लास्ट में, काम खत्म। इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो 18 कम 18 3 21 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर। अगला सवाल, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में इतने में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज है। हमें क्या निकालना, ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का रेशियो क्या हो गया, 5% का मतलब हो गया 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गया। कितनी, 2 कह रहा था, 2 किस्त कह रहा था, स्क्वायर करेंगे तो 400 हो गया, ये 441 हो गया। किस्त हर साल बराबर होती तो इसमें 21 का गुणा, इसमें भी 21 का गुणा, ये बन गया 420, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 820। किस्त का मान हमें दिया गया था 441 और इसका मान इतना दिया गया था। अब हमें क्या निकालना था, हमें ब्याज निकालना था। तो टोटल हमने पे कितना किया, 2 एकम 2 2 चौकू 8 2 चौकू 8 इतना पे किया, यानी कि 2 8 से 2 गया 6, तो 62 का मान निकालेंगे, आंसर क्या आ गया 62। आसान था। अगला सवाल, एक निश्चित ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक इतने में लौटाया गया है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष थी तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि थी तो ऋण पर कितना ब्याज चुकाया गया। अब देखो अर्धवार्षिक की बात आ गई, यानी कि रेट 8% थी तो अब कितनी हो जाएगी 4%, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। और 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 या तो 1/25 होगा ना। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 25 से कितना हो गया 26, 2 किस्तें जानी है तो स्क्वायर 625 हो गया, 26 26 या 676 हो गया। यहाँ पर भी 26 का गुणा, यहाँ पर भी 26 का गुणा, तो इधर करेंगे तो 25 छक्का 150 हो गया, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 65 हो गया। टोटल इनको अगर जोड़ते हैं तो 5 5 2 7 हो गया, 6 6 12 हो गया। इधर टोटल 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 1 15 हो गया, 2 छक्के 12 1 13 हो गया। कितना ब्याज देना पड़ा, 12 से 5 गया तो 7, 14 से 7 गया तो 7 और 2 से 2 इतना 77 ब्याज देना पड़ा। और हमें कितना लौटा, 6760 में लौटाया। प्रत्येक किस्त का मान दिया गया था, यानी कि 676 का मान दिया गया था, 6760। हमें निकालना था 77 का मान, तो ये 10 हो गया, यानी कि 770 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष की दर से इतनी हो जाती है, इतने वर्षों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो राशि है। तो देखो 2 वर्ष, यानी कि ये 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष हो गया और ये 2/5 हो गया। इसके लिए रेट 15%, इसके लिए रेट 15%। अब 1 वर्ष के लिए रेट 15% थी तो 2/5 वर्ष के लिए रेट कितनी होगी, 5 3 15 3 दूनी 6% रेट होगी। ये बात आप समझ गए। अब हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था अमाउंट। अब हम कोई भी राशि मान लेते एक्स रही होगी तो 15% बड़ा होगा तो 115/100, फिर 15% बढ़ा 115/100, फिर 6% बढ़ा तो 106/100। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्यों एसआई से अलग होता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है ना। तो एक्स से 115 बढ़ा, जो बढ़ गया फिर उस पर भी ये बढ़ रहा है, उसी हिसाब से चल रहा है। तो 4205.55। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से समझ लो, ये प्रिंसिपल हो गया। 1+ का रेट हमारी 15% हो गई, बटे में 100 हो गई। अब मान लो यही 2 वर्ष होता तो क्या करते, 115/100 इंटू में 115/100 करते 2 बार। वही चीज मैं कर रहा हूँ और कुछ अलग नहीं चल रहा है इसमें, तो ये समझ गए होगे। अब क्या बचा, केवल कैलकुलेशन। सबसे पहले ये हटा दो, इससे चला जाएगा, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। ये 2 दूनी 4, 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22 हो गया, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 हो गया। बटे में करेंगे तो 3 गुणे में 3 गुणे में 6 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 8 तियां 24 हो गया। 4 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 2 14 दे रहा, हटा दो। 4 दूनी 8 हटा दो, 4 सत्ते 28 हटा दो, 4 तिया 12, आंसर लगा दो। इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। बाकी अगर नहीं होता तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं 35 में ऐसे 4 का कैसे कर दिया। आप एक चीज समझो, 168
1220 अपॉन में हो गया 23 गुणे में 23 गुणे में 106। ठीक है, अब ये 100 और था, जो कुछ भी था उसे छोड़ दो। अब मान लो ये आंसर आ जाता 3500। हमने इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, तो 0 0 2 पंजे 10 2 3 6 7 हो गया। इधर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 तिरका 9 हो गया और 9 छक्का 54 हो गया। 4 का इस 7 में गुणा करेंगे तो 8 देगा ना, तो कैसे आ जाएगा। और हम डायरेक्ट इस चीज को सोच ले, 4 पंजे 20 7 12 हो रहा, तो वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी, आपको प्रैक्टिस करने की, तो इस पर आप लोग थोड़ा काम करेंगे। वरना एक ही ऑप्शन होता है, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट अप्रोच हो गई कि यूनिट डिजिट से करके कर लिया। जहां पर वो लिख देता है कि पूर्णांक तक बताइए, तब फिर सब फेल हो जाता है, फिर तो गुणा ही भाग करना पड़ता है। एक आता है यूनिट डिजिट वाला, वो सॉरी डिजिटल सम वाला मेथड, वो भी वो देखो बहुत कम अब यूज होने लगा, इसलिए ज्यादा उसको बताते भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि अब वो यही लिख देता है एक पूर्णांक तक बताइए, 2.2 स्थानों तक बताइए, तब फिर वो सब कहानी फेल हो जाती है। अब इसी तरीके से पूछने लगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 8100 की राशि पर इतने वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है। अब एक चीज समझो, सबसे पहले यहाँ पर वर्ष बनाओ, 4 एकम 4 और 1 5/4। महीने बनाएंगे तो 12 के गुणा 4 तियां 12 5 तियां 15 हो गया। अब वो 5 मासिक की बात कर रहा है, तो 15 महीने में 5 मासिक क्या बनेंगे, ये 3 स्लैब बनी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हो गया 3 वर्ष। रेट हमको दे रखी थी 12 महीने की 8%, तो 5 महीने की हो जाएगी 4 दूनी 8 यानी कि 5 दूनी 10 4 तियां 12 इतने %। बात समझ में आ गई। अब इसको हम लिख क्या सकते थे, 10/300, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। तो ये प्रिंसिपल से अमाउंट, यानी कि 30 से 31 हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। यहाँ पर 3 करा तो पावर में क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 3 त्रिका 9 तियां 27 हो गया। और इसको अगर हम करेंगे तो 31 का क्यूब करना पड़ेगा, जो कि याद नहीं, 30 तक मैंने बताया है, लेकिन 31 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, 961 में। इधर हो गया 30 प्लस का 1 हो गया, तो 0 3 एकम 3 3 6 18 हो गया, 3 नेम 27 1 28 हो गया, और 961 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 1 6 3 9 9 8 17, हाथ से लगा 1 9 और 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 जीरो आएंगे। 27,000 से हमारी राशि पहुंच गई 29,791। तो कितने का ब्याज गया, 1 9 7 और 2, यानी कि 27,000 का हमें मान दिया गया था 8100। हमें निकालना था 2791 का मान, तो 2 जीरो चले गए, 27 एकम 27 27 तियां 81 हो गया। गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, और 27 तियां 81 2 83 हो गया, बटे में 10, यानी कि 837.3, यानी कि 837 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्या था, कैलकुलेशन क्यूब याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, अच्छे से बात खत्म। कैलकुलेशन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज एक टिपिकल होने का तरीका ये भी होता है कि कैलकुलेशन ज्यादा दे देता है कभी कभी। ठीक है, अगला सवाल। 7500 की राशि 2 वर्षों के बाद एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतनी हो जाती है, उसी राशि पर इतने वर्षों के लिए पहले की ब्याज दर के दोगुने पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो दूसरा सवाल है जो तो आसान हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल से अमाउंट कुछ रहा होगा, पावर में क्या हुई होगी, 2 हुई, क्योंकि 2 वर्षों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 7500 और 8748 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर तो आप तो कहीं से समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, 4 से काट लो, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 हो गया। अब यहाँ पर 2 1 3 हो गया, 8 7 15, 8 1 9 7 5 12, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27 हो गया। ये हो गया हमारा 25 का स्क्वायर, और ये हो गया 29 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल सॉरी 27 का प्रिंसिपल और अमाउंट का हमारा रेशियो क्या रहा होगा, 25 और 27 रहा होगा। यानी कि यहां से अगर रेट निकालोगे तो 7/25 गुणे में 100 हो गया, सॉरी 2 है ना, ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, गुणे में 100 कर देंगे तो 25 चौकू 100, 4 दूनी 8% हो गई, बात खत्म हो गई। अब हमें क्या करना था, 7500 गुणे में 8% रेट, 2 गुना कर दिया तो 2 हो गया, 5 चौकू 20 और 3 23 बटे में 5 हो गया, 23 बटे में 5 बटे में कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन बची है, 0 से 0 काट दो, 5 आया नीचे, यहाँ पर 2 लिख लो। कहीं पर तो गड़बड़ हुआ ना, ये 5 कटना चाहिए था, यानी अच्छा हाँ यहाँ पर 7500 है ना, ये हटा दो 2, फिर ये हो गया 15, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 240 गुणे में 23 हो गया, 23 चौको 92 हो गया, यानी कि 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट आ गया, और यहाँ पर 55 कर दो आंसर। ठीक है, अगला सवाल।
माफ कीजिएगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी कभी। 4096 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज 10 मासिक चक्रवृद्धि है। अब देखो 2 दूनी 4 और एक 5/2 हो गया, 12 का गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, यानी कि 30 महीने हो गए। 30 महीने में 10-10 की कितनी स्लैब बनेगी? 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हो गया 3 वर्ष। रेट 12 महीने की हमको दे दी थी 15%, तो हम 10 महीने की निकाल लेते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 25/2% हो गई। अब इसको हम लिख क्या सकते थे? 25/200, यानी कि 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 8 से 9 चल रहा होगा। तो 8 से 9 तो रेशियो हमारा चल रहा प्रिंसिपल से अमाउंट का। टाइम अल्टीमेटली 3 वर्ष आया था, तो पावर में कितना हो गया? 3 हो गया। तो 9 का क्यूब 729 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया। अब हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी कि हमें ब्याज निकालना है। तो हमारे हिसाब से 9 से 2 गया तो 7 हो गया, 2 से 1 गया 1, 7 से 5 गया 2 हो गया, यानी कि 512 का मान हमको दिया गया था। 4096 इंटू में 217 हो गया। अब 7 छक्का 42, 2 आया। अब यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो क्या नहीं यहाँ पर यूनिट डिजिट वाली तो चल नहीं पाएगी। बाकी यहाँ पर करेंगे 8 पन्ने 40 हो रहा है, यानी कि 8 बार ये चला जाएगा। तो 8 सत्ते 56 हो गया, और 8 एकम 8 5 13 हो गया, 3 6 मिल गया, 8 दूनी 16 और कर लो, बस बात खत्म हो गई। 1736। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समान राशि पर इतने वर्षों में समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखो भाई, 15% को क्या लिख सकते हैं? 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 से 23 रहा होगा। ये प्रिंसिपल चल रहा है, ये अमाउंट चल रहा। 3 वर्ष की बात करा, पावर में 3 हो गई, तो इधर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8000 आ गया। इधर 23 का करेंगे 12, 167 हो गया। अब हमें ब्याज कितना मिला? 7, 6, 1 और 4, यानी कि इसी का मान हमको कितना दिया गया था? 4167 दिया गया था, हमारे हिसाब से भी वही आ गया, यानी कि 4167। हमें ब्याज निकालना था किस पर? 8000 पर, और 8000 पर और इतने वर्षों में समान दर से। तो 5 को 20, 20 और 4 24/5, और गुणे में हो गया 15/100, यानी कि 0 से 0 हो गया। इधर करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, 8 तिया 24, 24 24 576, और ये 0, ये तो बना जाके इसी का मान निकालना था। तो ये कितना आ जाएगा? 5760। अगला सवाल, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में वृद्धि की तुलना में इतनी अधिक है, दर परसेंटेज बताइए। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में कुछ बढ़ जाती है, 3 वर्षों में जो बढ़ती है उसके इतनी गुना है। तो देखो P1 प्लस का R/100 की पावर 3 वर्ष हो गया, और यहाँ पर कुछ 5 वर्षों का रहा, ठीक है, 5 वर्षों का रहा। हमने मान लिया यहाँ पर 10,000 थी, 10,000 ही क्यों माना? क्योंकि इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट, तो इसका करेंगे 1.1881 गुना, तो 11,881 बन गया। इसको कर देंगे डिवाइड। अब ये आपके दिमाग में चलना चाहिए था, इतना मैं लिख रहा हूं ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्ट रूट निकालना था इन दोनों का रेशियो का, बात खत्म। क्योंकि यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या? 1 प्लस का R/100 की पावर 2 बचती, समझ गए? अब यहाँ पर देखो 11,881 है, ये दिया गया था। अब हमें पावर 2 ही में जाना पड़ेगा, तो ये तो 100 का स्क्वायर हो गया। अब ये लिखा हुआ है 11881। अब एक चीज समझो, अगर हम 11,110 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 11 11 में 121, तो 2 0 हो गया। और अगर हम 100 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 1 2 3 4 हो गया, यानी कि इससे तो कम है और इससे तो ज्यादा है। और ये लिखा हुआ 11,000, यानी कि ये इंक्लाइंड किसकी तरफ हो रहा है? इसकी तरफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो 11,881 है ना, 8 वाला, यानी कि इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। और ये हो क्या कह सकते हैं? ये हो सकता है एक तो हमारा हो जाएगा 109 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा 101 का होल स्क्वायर, यानी कि इंक्लाइंड किसकी तरफ हो रहा था? 121 वाले की तरफ, तो ये किसका रहा होगा? 109 का स्क्वायर रहा होगा। समझ गए बात को? अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे, इसका बटे में 100 का होल स्क्वायर हो गया, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे 1 प्लस का R/100, और ये हो जाएगा 109 बटे में 100, यानी कि हम लिख सकते हैं R बराबर में 9 बटे में 100 गुणे में हो गया हमारे पास 100, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 9% रेट।
समझ में आ गई? बस यही निकालना था, अगर ये अच्छे से निकाल लिया बात खत्म हो गई। नहीं निकाल पा रहे तो यहाँ पर टाइम लगता है। अगला सवाल, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है जो कि 2 वर्षों की वृद्धि की तुलना में इतनी अधिक दर प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, 2 वर्षों में वृद्धि की तुलना में, यानी कि अब आप देखो बिल्कुल पिछला सवाल है, यहाँ पर 3 वर्ष कह रहा था, यहाँ पर 2 वर्ष कह रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस का r अपॉन में 100 की पावर क्या रही होगी, 3 रही होगी। यानी कि यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6, तो हमें राशि 1 2 3 4 5 6 माननी पड़ेगी और ये हो जाएगा 1191016। समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो ये तो 100 की पावर 3 हो गया, क्या हो गया, ये 100 की पावर 3 हो गया, यानी कि इससे तो ज्यादा है, और फिर 110 से करोगे उससे कम आ रहा। अब यूनिट डिजिट हमें 6 चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं 106 का होल क्यूब रहा होगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन 100 दोनों तरफ पे क्यूब रूट लेंगे तो 106 बटे में 100 आ गया, यानी कि 6 बटे में 100 गुणे में 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 6% आ गया। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन आपको बैठानी पड़ेगी, अगर नहीं बैठा पा रहे तो आपकी गलती है ये, क्योंकि देखो अगर आपने 100 की पावर 3 किया और इधर कर दिया हमने 110 की पावर 3, अब इससे तो देखो कम आ रहा था, इससे ज्यादा आ रहा था, और नंबर था क्या 1191016, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि एक ही नंबर बीच में आता है, या तो 106 आएगा या तो 104 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यही दो नंबर ऐसे होते हैं कि आपको यूनिट डिजिट 6 दे सकते हैं। नंबर इंक्लाइंड 121 की तरफ हो रहा था तो बड़े वाले की तरफ चले जाएंगे, 106 का होल क्यूब लिख दिया। तो ये आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल 100 हो, रेट हमारी 21% हो और टाइम हमारा 2 वर्ष हो, तो इसके लिए इफेक्टिव रेट हमने क्या बताई थी, फार्मूला a प्लस बी ए बी अपॉन में 100। जब हमें 2 वर्ष का निकालना हो तो 21 प्लस का 21 प्लस का 21 गुणे में 21 बटे में 100 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 21 21 441 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 46.41। ठीक है, अब ये तो ये बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज हमें इतना दिया गया था, यानी कि 46.41 का मान हमें दिया गया, 11602.5। हमें निकालना था समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज, यानी कि इसका अगर ऐसा ही लिखते तो कितना आ जाता, 21 गुणे में 2 यानी कि 42 आ जाता। तो हमें इसी 42 का मान निकालना था। अब ये जब तक 5 रहेगा तब तक तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो करते हैं भाई कैलकुलेशन। पहले तो ये हटाएंगे तो ये 0 बढ़ गया, यहाँ पर इधर किया हमने 21 दूनी 42 कर लें क्या, चलो 21 दूनी 42 कर लेते, 2 का गुणा करेंगे तो 0 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया और 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया, और फिर बचा है 21 में गुणा बटे में हो गया 4641 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 में किसका गुणा करें कि सॉरी 1 में किसका गुणा करें, 5 मिल जाएगा, तो इससे तो मिलेगा नहीं, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 देखो 2 आ रहे क्या, 0 आ रहे हैं, यानी कि एक ऑप्शन और चला गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर देखो अब मान लो यहाँ पर 45 लिखा होता, 45 लिखा होता, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं हमें लग रहा। 6 4 10 4 14 15 3 से ही काट लेते हैं, 3 सत्ते 21 हो गया, इधर करेंगे 3 एकम 3 हो गया, और बचा कितना है 1, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 हो गया। भाई जब कुछ नहीं बच रहा तो क्या कर सकते, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये मैं पहले से बोलता आ रहा। अगर बन जाती है जुगाड़ तब तो ठीक है, नहीं बनती है तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे भाई। अब 7 से काटो ना भाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो रहा है, यानी कि 221 आ रहा। अब यहाँ पर देखो 232, ज्यादा जाके आगे नहीं जाना, बात खत्म, आंसर लगा दो। अगर फिर भी मान लो टिपिकल पड़ रहा है तो क्या करना है, 232050, ऑप्शन का सहारा लो, सब में 1 लिखा है तो 1 तो वैसे भी होगा, 2 से 1 गया 1 हो गया, 3 से 2 गया 1 उतारा लिया 0 हो गया। अब देखो भाग जा रहा नहीं जा रहा, यानी कि 1 0, खेल खत्म हो गया। ये तो ऑप्शन हम काट ही चुके क्योंकि 2 0 तो आने थे, इससे तो घबराना ही नहीं हमें। अगला सवाल देखो भाई, 18,000 की राशि 16 महीने के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से निवेश की जाती है, तो 16 महीने के अंत में निकटतम पूर्ण संख्याओं का प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो अर्धवार्षिक 16 महीने के लिए अगर लेते तो 6 और 6 12 और 4 16, इतना हमारा टाइम बनता। अर्धवार्षिक अगर लेते तो रेट कितनी हो जाती, 4%, यानी कि यहाँ पर भी 4% हो गया, यहाँ पर भी 4% हो गया, यानी कि 6 महीने के लिए रेट हमारी 4% है। जो 4 महीने के लिए कितनी होगी, 4 बटे में 6 गुणे में 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 4 दूनी 8 बटे में 3%, 8 बटे में 3%।
अब कह रहा था कि परसेंटेज लाभ हमें बताना है। अब एक चीज बताओ, हमें लाभ क्या होगा? हमें लाभ वही होगा जो हमें सीआई मिलेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उसके अलावा तो कोई लाभ होना नहीं है। चक्रवृद्धि, आप देखो इसका तो हमें यूज भी नहीं करना है भाई, जब हमें ब्याज निकालना है तो हम यहाँ पर 100 पे काम कर लेंगे। अब 2 साल के लिए हमने इसके लिए फार्मूला आपको बता रखा था, क्या बताया था? a प्लस का b प्लस का ए बी अपॉन में 100, तो 4 4 8 8.16 हो गया। एक बार हम इसके साथ और लगा देंगे, किसके साथ? 8/3% के साथ, यानी कि 8.16 प्लस का 8/3 प्लस का 8.16 इंटू में 8/3/100 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, और 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 हो गया, 8 सत्ते 56 और 1 57 हो गया, 8 दूनी 16, 5 21 हो गया। 2 के बाद पॉइंट ये, 2 के बाद ये, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसको कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, बचा 2, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 8.16 प्लस का 2.166 और प्लस में 0.2176, यानी कि 6 7 हो गया। 6 6 12 12 और 1 13 की 3, हासिल लगा 1 2 हो गया। 6 2 8 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया। 9 9 2 11 11.03, यानी कि लिख सकते हैं 11, यानी कि 11% का हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल 100 है तो हमें ब्याज 11% मिल रहा है, तो जो ब्याज मिलता है वही प्रॉफिट होता है, तो आंसर 11%। अगला सवाल, 12,000 की राशि को 15 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो प्रतिशत लाभ। देखो सेम सवाल है बिल्कुल। अर्धवार्षिक रूप से देखो 15 महीने में 6 6 12 और 3 15, यानी कि यहाँ पर रेट 5% रही, क्योंकि अर्धवार्षिक लिखेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। यहाँ पर 5%, और इसका भी आधा इधर हो गया तो 2.5 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 5 10 दशमलव 55 25 2 5 हो गया। एक बार 2.5 के साथ फार्मूला लगाएंगे तो 10 और 2 12 12, यानी कि 12.75 प्लस का 10.25 गुणे में 2.5 बटे में 100 हो गया। तो 25 पंजे 125 हो गया, यहाँ से लगा 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया। 25 एकम 25 हो गया, यानी कि 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर आया है, और एक ये 3 और 2 5 के बाद आना, ये आ गया पॉइंट, तो 12.75 हो गया। इसको प्लस कर देंगे तो 5 5 10, हासिल लगा 1 हो गया। 8 2 10, हासिल लगा 1, 13 दशमलव समथिंग आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 13%। 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ, तो राउंड ऑफ करोगे तो इतना ही हमारे पास बनेगा। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो फिर आप समझ गए होगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखो हमने कुछ नहीं, फार्मूला लगाया 2 साल का इफेक्टिव वाला, और आपको एक चीज पता है कि सीआई हमारा मतलब क्या होता है? सीआई एसआई का जो भी ब्याज मिलता है वो प्रॉफिट ही होता है। भाई हमने 100 पर काम कर लिया, हमारा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो फार्मूला लगता है, जब प्रिंसिपल 100 होता है तो जो भी इफेक्टिव रेट आती तो उसी का ब्याज आ जाता है निकल के, चक्रवृद्धि ब्याज। अगला सवाल, ए ने इतने को 8% वार्षिक ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। पहले वर्ष के अंत में उसे इतने का भुगतान किया गया था, तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि है। अब इस सवाल में देखो है क्या टोटल, देखो अमाउंट हम निकालेंगे 2 साल का, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से हम अब 5780 माइनस कर देंगे, यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम कहीं ना कहीं चल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 28, यानी कि 8% पहले लिख लो। 8% का मतलब हो गया 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी कि 25 से ये कितना हो गया? 27 हो गया। अब यहाँ पर 2 साल की बात कर रहा था तो स्क्वायर में हो गया, ये स्क्वायर में हो गया, ये हो गया 729, ये हो गया 25 25 या 625, यानी कि 625 का मान हमें दिया गया था 28500, और हमें निकालना था 729 का मान। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर करेंगे 25 25 हम 625, 25 चौको 100 हो गया। फिर यहाँ पर 55 25 करेंगे, 55 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। 4 का गुणा करेंगे तो 4 नेम 36 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया। 4 सत्ते 28 से 29 हो गया। गुणे में 19 गुणे में 3 कर देंगे, और यहाँ पर 2 का गुणा कर दो और ऊपर भी 2 का गुणा, तो इधर 2 का और कर लेते हैं, क्योंकि हम गुणा करेंगे नीचे एक पॉइंट लगा लेंगे। तो 19 छक्का 114 हो गया, हासिल लगा 19 छक्का 114, हासिल लगा 11। 4 नेम 36, 6 18, 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट तो 4 आना है। तो इसका मतलब हमारे यही 2 आंसर हो सकते हैं। भाई देखो अगर यूनिट डिजिट 4 आना है तो अगर 5780 घटाओगे तब भी 4 आना था, अगर मान लो इसके बाद पॉइंट भी आ जाता तब भी 4 यूनिट डिजिट आना, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 3 पॉइंट तक निकाल लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी हमारी यहीं पर। तो 19 छक्का 114 हो गया, फिर यहाँ से लगा 11, 19 एकम 19, 19 में 11 जोड़ देंगे, यानी कि 9 1
10 हो गया, यानी कि 30 हासिल लगा 3 हो गया, 19 ने में 171 और 3 7 3 10 हो गया, यानी कि 19 ने में 171 और 3 174 हो गया। ठीक है, बस इतना ही छोड़ दो, 3 दूनी 6 यानी कि 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, इतना आ गया। यहाँ पर 10 था यानी कि 42.4 आ गया। यहाँ पर करते हैं 5780 यानी कि 4 बचा 2 बचा, 14 से 8 गया 6, 62.4 आ रहा है, 62.4। अब ये देखो हवा में नहीं, ऐसे एग्जाम में की जाती हैं, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इस पर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, हाथ पैर मारते रहेंगे, आंसर आना नहीं कहीं से। तो एक चीज ध्यान रखना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना रगड़ोगे अपने आप, उतना ज्यादा निखार आएगा। ठीक है, अगला सवाल 4 टाइम 0 यानी कि 2,40,000 को 3 साल के लिए ऋण के रूप में लिया जाता है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज इतने % प्रति वर्ष की दर से पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12% प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली कुल राशि है। तो यहाँ पर देखो 12.5% का मतलब हो गया 1/8, यानी कि पहली साल 9/8 बढ़ा होगा। फिर क्या हुआ कि पहले साल के अंत में बोल दिया कि नहीं रेट भाई ये रहेगी, यानी कि 2 4 1 2 3 4 पहले साल में तो इतनी बढ़ी, फिर दूसरे साल में चेंज होगी तो 112/100, फिर 112/100 हो गया, यानी कि 2 2 4 2 2 4 8 दिया 24 हो गया। इधर करेंगे 3 नेम 27, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट क्या आ रहा 8 आ रहा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर 0 तो आना ही नहीं है, तो फिर इनको तो दोनों को हटा देते हैं, यानी कि आप देखो कितना नजदीक लिखा हुआ। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, 9 तियां 27 हो गया। ठीक है, गुणे में 112 और 112, इसका अगर होल स्क्वायर लिखेंगे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, हासिल लगा 4 हो गया, 11 करे में 121 और 4 125 हो गया, यानी कि 12544 हो गया। ठीक है, तो 27 चौकू 108 होता है, हासिल लगा 10, 27 चौकू 108 और 10 जोड़ देंगे तो 118 हो गया। तो लास्ट में 88 आ रहा है, आंसर लगा दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो टाइम बचा, हमें पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं बची। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो कि 7% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए इतने का साधारण ब्याज देता है। तो सिंपल है भाई, देखो प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया, एक तरफ क्या करा था 7% रेट है, टाइम हमारा 2 है, तो CI निकालेंगे तो 7 7 49, 7 7 14.49 हो गया, डायरेक्ट परसेंटेज आ गया। भाई 2 साल का इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या होता है, A+B अपॉन में 100 होता है। अब यहीं पर सेम अगर 7% ये होता, टाइम 3 होता, तो अगर हम SI निकालते कितना आ जाता, 21 आ जाता। तो 21 बराबर में हमें दिया गया था 9450। हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, यानी कि 14.49 का मान निकालना। तो 2 9 पन्ने 45 बटे में 1 में किसका गुणा करें कि 5 मिल जाएगा, तो ये तो चला गया, ये भी चला गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। क्योंकि 5 का ही गुणा करेंगे तभी हमको 5 मिल पाएगा, यही हमको निकालना था, आंसर आ गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से इतने वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है तो मूलधन बताना है। अब देखो यहाँ पर कह रहा था इतने वर्ष के लिए, ये देखो एक वर्ष में 6 महीने की 2 स्लैब, ये आधा वर्ष लिखा, ये 1 हो गया, यानी कि अल्टीमेटली T बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष टाइम हो गया, घुमा फिरा के 6 वर्ष की 3 स्लैब बन गई, और टाइम हो गया 3 वर्ष, रेट हमारी कितनी हो गई 5% हो गई। तो इसकी इफेक्टिव रेट होती है 15.7625। ठीक है, अब इसी का मान दिया गया था 15.7625, इसका मान दिया गया था 2522, इनटू में 100 निकाल देते, आंसर आ जाता है। अब जैसे नहीं पता तो 5% को हम क्या लिख सकते थे, 1/20, यानी कि 20 से कितना हो रहा था 21 हो रहा था, पावर में क्या हो रही थी 3 हो रही थी, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है, ये 9261 हो जाता है। यहाँ से देखते तो कितना मिल रहा है, 1261 मिल रहा है। इसी का मान दिया गया था 2522 दिया गया था, हमें निकालना था कितना 8000 बराबर। ठीक है, इनटू में ये हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, आंसर क्या आ गया 16000। तो दोनों तरीके से आसान है, जैसे आप करना चाहो, याद होगा तो इस तरीके से कर लो, नहीं याद है तो इस तरीके भी से कर लो। ठीक है, तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के थे। तो हर तरीके से देखे हम लोगों ने, यूनिट डिजिट भी लगाया, ट्रिकें भी जो कुछ थी लगाई थी, स्क्वायर क्यूब सबका तो यूज हुआ है। तो आपको ये चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी कमेंट करके बताइएगा, सजेशन हो उसको सजेशन दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।